हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम मैथ बनाने जा रहे हैं 10th क्लास का। 10th क्लास केसी सिन्हा एक्सरसाइज का 1.1। चलिए आज शुरू स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से आपको हम सिखाएंगे कि मैथ कैसे बनता है। चलिए देखिए, और नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं केसी सिन्हा के 1.1। 1.1 में पढ़ना क्या है? पढ़ना है हमको प्रमेयिका, मतलब HCF निकालना है। कैसे निकालना है देखिए। प्रमेयिका होता क्या है? प्रमेयिका क्या है देख लीजिए। प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका जो है एक कथन है जिसको अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। इसको यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका कहते हैं। इसका जो है फार्मूला क्या है वो हम चलते हैं लिखते हैं। चलिए देखिए पहले क्या होता है। चलिए आपको तो पहले हम आपको बताते हैं कि ऐसे करते हैं। मौसा ऐसे भी निकलता है। चलिए देखिए, यहाँ पे हो जाएगा भाज्य, ठीक है। यहाँ पे होता है भाजक, ठीक है। यहाँ पे होता है भागफल, होता है कि नहीं। और नीचे जो घटता है, इसके नीचे जो आता है वो हो जाता है शेषफल। शेषफल होता है। चलिए ठीक है, तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं ऐसे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। इसी के रूप में हमको क्या करना है, बनाना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं A, भाज्य को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मानते हैं Q, और नीचे जो शेष रहता है इसको R मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फार्मूला हो जाता है A बराबर BQ प्लस R। आपका फार्मूला यही है। मेन फार्मूला ये है, लेकिन आपको शॉर्ट में इसको याद रखना है, ठीक है। जहाँ 0 से 12 या 12 बराबर R होता है, या इससे 12 क्या होता है, B होता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे मान लिया जाए शेष तो जी छोटा ही होगा ना, B से होगा तभी ना। चलिए ठीक है, आइए देखिए अब सवाल हम आपको बताते हैं कैसे बनता है। इस पे आप इसको देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी फार्मूला पे हम सारा बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए एगो सवाल लेते हैं, पहले इसको निकालते हैं। चलिए एगो लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। आइए चलिए देखिए एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कितना है, 156 और 504। 156 और 504 है, ठीक है। यहाँ पे 504 जो है इससे 12 है, तो लिख सकते हैं इसको 504 से 12, 156 से क्या है 12 है, ठीक है। तो छोटका के मानते हैं B, बड़का को मानते हैं, मतलब ये आगे रहे पीछे रहे उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़का को मान लेते हैं A बराबर कितना हो जाएगा 504, ठीक है। और B बराबर कितना हो जाएगा, B 156, ठीक है। फार्मूला हम बताए हैं आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको कैसे बनाएंगे देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फार्मूला भी बताए थे। A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। फार्मूला आपको है, ठीक है। चलिए देखिए तो इस पर कैसे बनेगा हम बताते हैं आपको। इसको क्या करना है, इसका मौसा, मतलब आप लोग मौसा तो निकालना जानते हैं, पहले सीखे हैं भाग विधि से, तो उस तरह से मौसा नहीं निकाल के क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए पहले इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अब मौसा इधर निकाल कर दिखाते हैं आपको। जैसे 156 से क्या करेंगे, 504 में भाग देंगे, मतलब मौसा निकालने के लिए
छोटका से बड़का में सीधा समझ लीजिए, छोटका से क्या करेंगे, बड़का में भाग देंगे। तो यहाँ लगाएंगे तो कै मरतबे लगेगा, 3 मरतबे लगेगा, 3 मरतबे। ठीक है, 12 भाग है, नहीं आता है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए। हम 12 सिखा दे दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए 3 से करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 3 छक्का 18, 3 पच्चा 15, 1 16 और 3 एकम 3 1 4 हो गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो बच जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, उधर गया तो ये कट गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम बार ए कितना है, ए कितना है, ए जो है 504, तो ए के जगह पर लिखेंगे 504। ठीक है, अब बी कितना है, बी यहाँ है, भी यहाँ बी कितना है 500 कितना है, एक बी कितना है 156 है, और क्यू कितना है 3, तो गुना करके 3 गुना के रूप में रहता है। ठीक है, अब प्लस जोड़ मतलब शेष आर, तो आर कितना है 36, आया कि नहीं। मतलब जब तक 0 नहीं आ जाएगा शेष, जब तक इस प्रक्रिया को हम लोग करते रहेंगे। तो देखिए 0 कब आएगा, क्या करेंगे, फिर इस 56 में इस 36 से भाग देंगे। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं, उसी तरह निकाल लेंगे। यहाँ करेंगे 56 को यहाँ लाएंगे, 156 को यहाँ लाएंगे, देखते हैं लिखा के क्या मतलब 6 मरतबे लगेगा। तो 6 से 36 हो जाएगा, 36 18, पहले 6 नहीं 6 6 36 और 36 18, तो नहीं फाजिल हो गया, इतना नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे आपको लग जाएगा 4 मरतबे लगेगा, 4 मरतबे लगा के देखते हैं। 4 छक 24 और 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 2, ऊपर से आया 1, यहाँ कट गया। ठीक है, आया समझ में। चलिए ठीक है, तो फिर एक इसको यहाँ पे आपकी बार कितना है, इसमें यहाँ पे ए कितना है आपकी बार कितना में भाग दिया है 156 में, तो 156 यहाँ लिखेंगे। और ये कितना है, बी कितना है, मतलब भाग कितना से दिए 36 से, तो 36 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब गुना क्यू कितना आया है, यानी 8 4 आया है, जो शेष कितना आया है आपकी बार 12, अभी भी 0 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इस शेष से इसमें भाग देंगे। ठीक है, चलिए तब कितना मरतबा होगा, 12 तिहाई 36, काट देंगे, मतलब 0 आ गया, कटता है। तो चलिए, तो अब कितना है आपकी बार, ए कितना है यहाँ पे 36 बराबर ये कितना है, बी कितना है 12 गुना कितना हो जाएगा, क्यू कितना है 3, और जो शेष मतलब कट गया, मतलब शेष कितना आ गया 0, तो लिख देंगे अतः 156 और 504 का 156 और 504 का मौसा कितना है, 12। अंतिम बार जो बी आता है वह क्या हो जाता है, मौसा कितना गया 12, आपको आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं। चलिए अंतिम बार यहाँ जो काटा है वह क्या हो गया, मौसा। तो हमको इस विधि से नहीं बनाना था, इस तरह से बनाना था। आपको ये डायरेक्ट नहीं आता, इसलिए हम इससे सिखाए हैं। ऐसे आप सबको इसे कर लीजिएगा, उससे बारी बारी से इसे कर लीजिएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए हम दूसरा आगे बनाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन केसी सिन्हा की है, मतलब 135 और कितना है 225। ठीक है, तो 225 जो है 135 से क्या है 12 है, तो बड़का को हम लोग ए मानते हैं। कितना है, ए बराबर कितना है 225, और बी बराबर कितना हो जाएगा 135। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो क्या होगा, ए बड़ा बी की पढ़ा, तो हम तो लोग क्या करते हैं, भाग समझ पहले निकाल देते हैं, उसके बाद बैठा देते हैं आपको। चलिए देखिए, तो छोटका से क्या करते हैं, बड़का में भाग देते हैं, सीधा से नहीं, इधर रहे छोटका उधर रहे कोई मतलब नहीं है। तो पहले बड़का है ए, तो ए में क्या करेंगे, बी से भाग देंगे, मतलब 135 में 135 में 135 से 225 में भाग देंगे, तो एक मरतबे जाएगा, तो घटाएंगे लिख कर, तो हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 9, हो गया, कट गया। ठीक है, तो आप पूरा डायरेक्ट निकाल के एक बार लिख लीजिए, चाहे लिखते चलिए, हम एक डायरेक्ट पूरा के कर देते हैं, तब एक बार लिखेंगे।
अब यहाँ शेष आ गया 90, तो इस 90 से इसमें भाग देंगे, तो इसको यहाँ पहले ले आएंगे। बनाते हैं, आप लोग मसो इसे बना रहे हैं, तो एक मरतबा लगाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 90 आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ, फिर यहाँ पे 2 मरतबा लगाए तो 45 दूनी 90। जब तक नहीं शेष कटेगा, मतलब शेष नहीं आएगा 0, तब तक क्या है, नीचे उतारते रहेंगे इसको और लगाते रहेंगे। चलिए देख लीजिए, तो पहली बार कितना है, ये पहली बार इसमें 225 में ना भाग दिए हैं, तो ए तो 225 यहाँ लिखेंगे। अब बी कितना है 135, और क्यू मतलब कितना आया है, 1 आया है, जोड़ शेष कितना आया है 90, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा बार कितना 135 में भाग दिए, तो 135 हो गया, ये 135 हो गया ये, और कितना से भाग दिए हैं 90 से, तो 90 हो गया बी, और क्यू कितना आया 1, और जोड़ शेष कितना है 45, ठीक है। अब अगर 45 से दिए हैं तो कितना में 90 में, तो अब की 90 यहाँ आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 45 यहाँ, गुना हो जाएगा 2, और शेष कितना आ गया 0, तो 0 आ गया, तो छोड़ देंगे, 0 नहीं आएगा जब तक क्या है कि करते रहेंगे। तो अब 135 और 225 से का मौसा कितना आ गया आपको 45 आ गया, यहाँ वाला अंतिम बार जो बी आएगा वो क्या आ जाएगा मौसा, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं, 1-2 गो और देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। चलिए मिटा देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, केसी सिन्हा का ही है, केसी सिन्हा के क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं अभी आप लोग को। देखिए एक है आपको क्वेश्चन में 455 और 455 और 42 क्वेश्चन नंबर है 1 का 3, ठीक है। तो 455 जो है ये 42 से बड़ा है, तो बड़का को हम लोग ए मान रहे हैं 455, छोटका को बी मान रहे हैं, मतलब छोटका कितना है 42, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये थोड़ा हमको उससे हो जाता है क्यू तरह, चलिए ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं, उसके बाद तब डायरेक्ट बैठा देंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना, पहले छोटका कितना है 42, मतलब बी 42 है, इसमें बड़का में भाग देंगे 4 से 55 में, ठीक है। तो 455 ही है, 455 में भाग देंगे, तो इसको हम लोग लगाएंगे ना, तो 9 मरतबे लगा सकते, 1 मरतबे लगा सकते हैं, ठीक है। 1 मरतबे जैसे इसको लगाएंगे, 1 मरतबे लगाएंगे तो पहले 45 में ही लगेगा, चाहे हम लोग डायरेक्ट 10 मरतबे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिससे भागा में मतलब जैसे 45 में लग जाता है तो 1 मरतबे लगा लेते, उस तरह भी बनाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट बना रहे हैं, डायरेक्ट भी बनता है। तो 10 से लगाएंगे तो हो जाएगा सीधे 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 से 20, घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 35, ठीक है। ये कट गया। देखिए अब यहाँ शेष 35 आ गया, अब इससे छोटा आना चाहिए शेष, ठीक है। शेष यहाँ लिख देते हैं आपको 0 से 12 या बराबर होगा यार, या आर से 12 होगा बी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, मतलब ई 42 से ई छोटा आएगा तभी सही होगा। तो अब क्या करेंगे, ई जो है 42 यहाँ लिखेंगे और इस से में देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, तो 35 आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, ही कट जाएगा, ठीक है, उधर गया। अब ये यहाँ आ जाएगा 35, तो 7 बच्चे कितना आ जाएगा 35, कट गया। आपकी मतलब शेष कितना गया 0 आता है तो काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रथम बेर कितना में भाग दी है 4 से 55 में, तब पहलका कितना ए हो गया, ए कितना हो गया आपको 455 बराबर बी का मान कितना है 42, क्यू का मान कितना आया है बुआ 10, और शेष कितना आया है 35। आया समझ में, चलिए ठीक है। और दोबारा मेरे ये कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 42 में दिए हैं दोबारा बार, तो लिखेंगे यहाँ पे 42, चाहे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी 35 गुना शेष भागफल कितना है 1, मतलब क्यू, और प्लस शेष कितना है 7। अब की बार 35 में दी है तो 35 आ जाएगा यहाँ, तो अब यहाँ पे हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 7 गुना कितना हो जाएगा 5 और शेष कितना आ गया 0, मतलब कट गया मतलब 0। तो लिखेंगे 455 और 42 का मौसा कितना आ गया आपको 400 कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7, क्योंकि अंतिम बार 7 से कटा है तो इसका मौसा कितना आ गया 7 आ गया। समझ में? चलिए देखिए एक और